हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज लेके आए हैं क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें एंड यू विल गेट ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्टडीज़। तो लेट अस सी, विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, एक्सरसाइज 3.1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने डॉटर को टेल कर रहा है, कि बता रहा है कि 7 साल पहले जो उसकी एज है वो क्या थी। तो आपने उसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखना है? हम लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ आफ्ताब, मान लीजिए x years, फर्स्ट वेरिएबल हो गया। इसी तरह से लेट कर लेते हैं एंड एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी डॉटर की एज ये भी मान लेते हैं y years। ये 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास। अब फर्स्ट कंडीशन जो है वो है 7 years ago, तो आप यहां लिख देंगे 7 years ago। अब जिसकी एज आज की डेट में x है, तो 7 साल पहले, एगो मतलब पहले, 7 साल पहले कितनी होगी? अगेन एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले की एज कितनी होगी? 7 साल कम हो जाएंगे उसकी एज में से, x माइनस 7 years। और इसी तरह से उसकी डॉटर की एज में से, एज ऑफ डॉटर 7 साल पहले, y माइनस 7 years, कम हो गए 7 साल। अब वो कह रहा है 7 साल पहले I was 7 times as old, यानी आफ्ताब जो था वो अपनी डॉटर की एज का, आफ्ताब जो था वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। तो क्या बना? x माइनस 7, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 7y माइनस 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, देखिए माइनस 7 उधर जाके प्लस कर देते हैं, प्लस 7 माइनस 49, तो ये आ जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको हम कहेंगे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरी इक्वेशन के लिए हमें दूसरी कंडीशन चाहिए, और वो क्या है? आफ्टर 3 years। तो आप यहां लिख देंगे आफ्टर 3 years। देखिए, पहली जो कंडीशन थी वो 7 साल पहले की थी, दूसरी 3 साल बाद की है। तो 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब, मान लीजिए आज आपकी एज 10 साल है, तो 3 साल बाद कितनी होगी? 10 + 3 13 ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह से आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब, उसमें भी 3 years प्लस हो जाएंगे, यानी x + 3 years बन जाएगा। और एज ऑफ डॉटर, उसकी डॉटर की एज में भी 3 साल प्लस हो जाएंगे, y + 3 years बन जाएगा। हो गया, दोनों की एज में, आफ्ताब की और डॉटर की एज में 3 साल प्लस हो गए। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? I shall be 3 times as old as you will be, यानी आफ्ताब जो है 3 साल बाद अपनी डॉटर की एज का 3 गुना हो जाएगा, y + 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करिए, 3y + 9, 3 × 3 9 होता है, ये प्लस 3y इधर आके माइनस 3y, और ये +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 3, तो x - 3y इज इक्वल टू 6। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये 2 इक्वेशन हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दी, यानी हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, वो तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आई x - 7y - 42, और सेकंड इक्वेशन आई x - 3y इज इक्वल टू 6। अब हमें इसका दूसरा पार्ट करना है, वो करना है रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। देखिए, हमने दोनों इक्वेशंस फिर से लिख लिए। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इनके 2 सॉल्यूशन मिनिमम चाहिए होते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ग्राफ प्लॉट करना आपने 9th क्लास में भी सीखा है, फिर से कर रहे हैं। देखिए एक बार, पहली इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू, जो ये माइनस 7y है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो प्लस का 7y बन जाएगा, और ये माइनस 42 सेम। अब आपने y की कोई भी 2 वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट कर देंगे। हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले
मुझे नजर आ रहा है ये 7y है और ये 42 है, तो अगर मैं y की जगह 6 रख दूं तो 6 मल्टीप्लाई 7 42 माइनस 42 0 हो जाएगा। तो मैंने y की जगह पे 6 रख दिया और x की वैल्यू आ गई 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो आ गई, देखिए y 6 और x 0। एक और निकाल लेते हैं हम, पहले हमने y को 6 रखा था, अब y को मान लीजिए 7 रख लेते हैं। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42 यानी 49 माइनस 42। तो 49 माइनस 42 क्या होता है 7, तो x 7 y 7। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, इनको हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस टेबल में आपने x और y की वैल्यू लिख लेनी है। पहले हमने y को 6 रखा था तो x 0 आया था और फिर दोनों में x 7 और y 7 आया था। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के काम आएगा। अब दूसरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करेंगे। -3y उधर जाके +3y हो जाएगा और y की दो वैल्यूज पुट करनी है। पहले मान लीजिए y को 0 ही पुट कर लेते हैं, आसान है। तो 6 + 3 इंटू 0 तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो ये तो पहली वैल्यू आ गई। और दूसरी वैल्यू के लिए कोई आसान सी ले लेते हैं। सपोज मैं x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेता हूं, तो सॉरी y इज इक्वल टू 3 पुट कर लेता हूं, तो x क्या आएगा, x आएगा 6 + 3 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 3 + 3 9 और x इज इक्वल टू 15। तो दो वैल्यूज आ गई मेरे पास टेबल में, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं x और y। पहले x 6 था, y 0 आया और दूसरी वैल्यू x 15 और y 3। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस की टेबल्स यहाँ फिर से लिख ली हैं। अब पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन की टेबल को पुट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है x 0 y 6। तो ये ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस है, इसको लिख देते हैं x o x डैश, ये y एक्सिस है y o y डैश। अब हमने x एक्सिस पे 3-3 के गैप पे पॉइंट्स लगा लिए हैं, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। हमने x को 0 लेना है, यानी x एक्सिस पे वैल्यू 0 लेनी है और y एक्सिस पे वैल्यू 6 तक जा रही है। तो ये y एक्सिस पे 6 है, तो ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट आएंगे x 0 y 6। ऐसे कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिख देंगे आप। फिर हमने लेना है x 7। तो 7 जो देखिए वो 6 और 9 के बीच में यहां कहीं आएगा। 6 7 8, अगर मैं 2 पॉइंट लगा लूं इसके बीच में, 6 7 8 9। तो 7 और y भी 7 ही लेना है, तो y भी 7 इसी के ऊपर यहां आएगा थोड़ा सा। तो यहां हम पॉइंट लगा देते हैं 7 7। तो 2 पॉइंट्स लग गए। इन दोनों पॉइंट्स को अब आपने ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन में। स्केल की हेल्प से आपने ग्राफ नोटबुक में अपनी ज्वाइन कर देना और ऐसे एक लाइन बन जाएगी और इसको लिख देना है ब्रैकेट में 1 लगा के सर्कल पे, कि आपको पता चल जाए ताकि कि ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। सेकंड इक्वेशन है x 6 y 0। पहला पॉइंट था x 6, ये x 6 है मेरा, और y 0 तो यही पॉइंट बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 6, 0। और दूसरा पॉइंट है x 15 y 3। तो देखिए x एक्सिस पे 15 यहाँ है और y एक्सिस पे 3 यहाँ कहीं आएगा इसके सामने बिल्कुल। तो इसके सामने यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x 15 y 3। इन दोनों को भी आपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है और ये जो पॉइंट्स हैं ये कहीं यहाँ जाकर मिलेंगे, ये हम लिख देंगे अब सेकंड इक्वेशन। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये ग्राफ पे यहाँ कहीं मिलेंगे और जो भी ये पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आफताब की एज को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका 42 आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट उसकी डॉटर की एज को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका 12 आएगा। तो जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उसी पैटर्न पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली सेकंड है। स्टेटमेंट में लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी 2 आइटम है हमारे पास, एक बैट और एक बॉल उसने परचेज किए हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी 3x प्लस 6 बॉल्स यानी 6y। कॉस्ट जो है कंबाइंड वो है 3900। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, क्योंकि 3 बैट थे और 6 बॉल्स थी। तो देखिए तीनों जो टर्म्स हैं ये 3 की टेबल में आ रही है, तो दोनों तरफ से आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1300। तो ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई है यहाँ पर। और अगर मैं साथ के साथ इसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लूं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, और यहां मैं टेबल बना लेता हूं कि जो वैल्यूज आएंगी x और y की वो हम यहां पुट कर देंगे। तो
तो सबसे पहले देखिए आप y की वैल्यू जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पर 2y है या 1300 है, तो मैं y की वैल्यू 600 पुट कर देता हूँ। तो x बराबर क्या आएगा, 1300 माइनस 2 इंटू 600। तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200, यानी x की वैल्यू आ गई 100। तो देखिए हमारे पास टेबल का पहला पॉइंट आ गया x 100 y 600। ऐसे ही एक और पॉइंट कोई भी अपनी मर्जी से आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं पुट कर लेता हूं y इज इक्वल टू 500। तो जैसे ही आप y 500 लेंगे तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500, और x इज इक्वल टू 1300 माइनस 500 मल्टीप्लाई टू 1000। तो x इज इक्वल टू आ गया 300। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। देखिए y 500 और x 300, तो x 300 और y 500, दो पॉइंट आ गए। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल तैयार हो गई है। देखिए जो दूसरी कंडीशन है वो कह रहा है इफ शी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट एंड 2 मोर बॉल्स, 2 बॉल, यानी एक बैट लेना आपने x और 2 बॉल लेनी है तो 2y, और कॉस्ट अब की बार नेचुरल है, क्वांटिटी कम है तो कम हो जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। और आप देख सकते हैं ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 जो है ये एग्जैक्टली सेम वही इक्वेशन है जो फर्स्ट थी। तो इसका मतलब इसकी जो टेबल बनेगी, इसकी टेबल में वही पॉइंट्स आएंगे सेम टू सेम एग्जैक्टली जो फर्स्ट इक्वेशन की में आए थे, यानी x की वैल्यू 100 600 और y की जो वैल्यूज थी दूसरी पॉइंट्स की 300 और 500, ये सेकंड इक्वेशन की। यानी दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों के पॉइंट भी सेम है। अब देखिए हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने ग्राफ पहले से ड्रॉ कर लिया है, और इस बार जो स्केल लिया है वो 100 के पॉइंट्स ले लिया मैंने, 100 200 300 400, 100 का गैप x एक्सिस पे और 100 का गैप y एक्सिस पे ले लिया। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए x 100 और y 600, तो 600 कहां तक जाएगा, यहां 600 के सामने, और x 100 के सामने, ये पॉइंट आ जाएगा आपका। इसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट 100 है और y कोऑर्डिनेट 600 है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट था वो 300, x 300 और y 500 के सामने, यानी 500 के सामने और 300 के सामने, यहां से ऐसे ये देखिए इस तरह से पॉइंट लगाते हैं आप। ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 300 500। तो इनको ज्वाइन कर देंगे आप स्केल की हेल्प से, तो आपके पास एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमेशा याद रखना जब भी लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके लिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये फर्स्ट की होगी। सेकंड के लिए भी सेम यही पॉइंट आएंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम यही पॉइंट आएंगे, तो सेम यही इक्वेशन आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। कौन सी लाइन होगी ये, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई ग्राफ में। तो दूसरी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सेम यही ग्राफ बनेगा, और ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये कोइंसाइड कर रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब एप्पल और ग्रेप्स की क्वांटिटी और कॉस्ट की हमें इक्वेशन बनानी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹x, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स वो हम ले लेते हैं ₹y, ठीक है। अब दो सिचुएशंस हैं हमारे पास। पहली सिचुएशन है कि 2 kg तो एप्पल है यानी 2x, और 1 kg ग्रेप है यानी 1y इज इक्वल टू कॉस्ट है 160। और दूसरी सिचुएशन है कि एक महीने बाद आफ्टर ए मंथ प्राइस बदल जाते हैं। 4 kg एप्पल 4x और 2 kg ग्रेप्स प्लस 2y इज इक्वल टू, अब कॉस्ट हो रही है 300। तो देखिए ये तीनों टर्म्स जो है ये 2 से कैंसिल हो सकती हैं। तो अगर आप 2 से कैंसिल कर दे तीनों को तो x बनेगा 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 150। तो ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास सिचुएशन, और ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब इन दोनों सिचुएशन में हमने क्या करना है, ये तो अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन होगी, कहा था रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्राइकली, ये अलजेब्राइकली। ज्योमेट्रिकली के लिए ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहां से देखिए y की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब x की कुछ वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। मान लीजिए सबसे पहले मैं x को पुट कर लेता हूं आपके लिए 50, x 50 ले लिया, तो y क्या आएगा 160 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 50 लिख देंगे, 160 माइनस 100 और y इज इक्वल टू 60। तो पहला पॉइंट आ गया x 50 y 60। एक और पोजीशन ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए इस बार x को हमने ले लिया है 60।
अगर आपने x को 60 ले लिया तो y क्या बनेगा, 160 माइनस 2x था, x के प्लेस पे 60 रखना है तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 160 माइनस 120 यानी y इज इक्वल टू 40। तो 2 पॉइंट आ गए 60 और 40। ठीक है, इसी तरह से दूसरी सिचुएशन के लिए भी टेबल बना लेंगे, फिर से वही सेम प्रोसीजर, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा और अगर मैं यहां पर पहले की तरह x की जगह 50 पुट कर दूं तो देखिए काफी आसान हो जाएगा, -2 इंटू 50 और y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 100 तो y की वैल्यू आ गई 50। और दूसरे केस में एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई भी x की सपोज 60 ले लेते हैं, जैसे ही आप x 60 लेंगे तो y आ जाएगा 150 माइनस 2x लिखा था तो 150 माइनस 2 इंटू 60 यानी y इज इक्वल टू 150 माइनस 120 यानी y इज इक्वल टू 30। तो ये देखिए दोनों हमारे पास बन गई। अब इन दोनों की टेबल्स क्या बनेगी, तो मैं यहां देखिए टेबल बना लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी और सेकंड के लिए भी, ये x ये y, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बन गई। फर्स्ट वैल्यू हमने ली थी, x की वैल्यू 50 ली थी और सॉल्व करके y आया था 60। दूसरा पॉइंट था x हमने 60 लिया था और y हमारे पास निकल के आया था 40। इसी तरह से दूसरे सिचुएशन जो थी उसके लिए भी ले लेते हैं x और y की वैल्यूज। हमारे पास जो पॉइंट था पहला वो हमने लिया था, x को 50 लिया था और सॉल्व करके y भी हमारे पास 50 आया था और दूसरे पॉइंट के लिए x 60 था और y 30। ये सेकंड इक्वेशन थी। ये देखिए ये ग्राफ है, हमने 10-10 का गैप ले लिया। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट पुट करेंगे, पहला है x 50, ये 50 है और y 60 यानी 60 यहाँ पर है तो बिल्कुल 60 के सामने जाना आपने, देखिए डॉट लगाते हुए, और 50 के ऊपर बिल्कुल ऐसे ये पॉइंट बनेगा ये, तो इसका नाम लिख देंगे आप x 50 y 60। दूसरा है x 60 y 40, ये 60 है x और इस बार सिर्फ 40 तक जाएंगे इस तरह से, ये जो पॉइंट बनेगा दूसरा पॉइंट बनेगा, ये बनेगा हमारे पास x 60 y 40। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे आप स्केल की हेल्प से। आप इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी और एग्जैक्ट वैल्यूज भी आएंगी, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। दूसरी वैल्यूज में थी 50-50, तो ये x 50 है y भी 50 है, तो देखिए x 50 y 50 यहां पॉइंट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे है इससे, ध्यान रखना। दूसरा है x 60 y 30, 60-30 ये भी थोड़ा सा नीचे बनेगा क्योंकि 30 पे जा रहा है, तो ये 30 है और ये 60 सेम रहेगा, यहां पर इसी लाइन में आ जाएगा ये x 60 और y 30। तो इसको भी जब आप ज्वाइन करेंगे देखिए स्केल की हेल्प से, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस आपको नजर आएंगी, ये दोनों लाइंस एग्जैक्टली पैरेलल आएंगी जब आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे। तो जब पैरेलल लाइन आती हैं ग्राफ में, तो हमेशा याद रखना जो आंसर होता है वो नो सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? नो सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये था एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपने देखा जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसमें 3 क्वेश्चन थे, इन तीनों क्वेश्चनों में खास जो आपने बात ऑब्जर्व करनी है वो ये कि जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो ग्राफ की 2 लाइनें आई थी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, कट कर रही थी। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, उनका एक डेफिनेट फिक्स सॉल्यूशन आएगा, एक्स और वाई की फिक्स्ड वैल्यू आएगी। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा केस क्या था? कोइंसिडेंट लाइंस आई थी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी। तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारी वैल्यूज एक्स और वाई की हो सकती हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन था, जो तीसरी सिचुएशन थी वो ये थी कि आपके पास जो दोनों लाइंस के ग्राफ आए हैं वो पैरेलल लाइंस आए हैं, और जब पैरेलल लाइन आती है तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो याद रखना है जब लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, जब लाइंस कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग होंगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशंस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर करना है ताकि सभी का बेनिफिट हो। आप अपने घर पे बने रहिए, हमेशा बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सिक्योर एट होम, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।